नमस्कार दोस्तों। एरिक गारसेटी जो कि यूएस के एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर में, उन्होंने अपने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू के दौरान बोला कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो कि यूएस के अंदर में पढ़ने जाते हैं वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के ही बच्चे नहीं हैं बल्कि वो हमारे भी बच्चे हैं और हम उनका बहुत ख्याल रखते हैं जो यूएस के अंदर में वो जाते हैं। अब देखो, जैसे आपने देखा होगा ना कि कई सारी पिछले कुछ महीनों में न्यूज़ ऐसी आई हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स की या इंडियन ओरिजिन के स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है यूएस के अंदर में। कई सारा रेसिज्म का भी इल्ज़ाम लगा है यूएस अथॉरिटीज़ के ऊपर कि ये लोग रेसिज्म करते हैं, ये लोग इंडियन स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं। वहाँ के लोग जो हैं वो इंडियन स्टूडेंट्स को या इंडियन ओरिजिन के लोगों को पसंद नहीं करते हैं और इसीलिए हो सकता है कि ये जो टारगेटेड किलिंग हो रही है इंडियन स्टूडेंट्स की, वो जानबूझ करके टारगेट करके इंडियन स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है यूएस के अंदर में। ये बातें बहुत ज़्यादा न्यूज़ पर उठी थी। उसी का जवाब देते हुए एरिक गारसेटी ने कहा कि देखो, यूएस एक बहुत ही सेफ प्लेस है और एक बहुत सेफ कंट्री है जैसे इंडिया है। जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करने लगे कि मैं ऐसे देखता हूँ, लेकिन मुझे भी पता है, मुझे लोग बताते हैं कि कई सारी जगह ऐसी हैं खुद दिल्ली के अंदर में जो बहुत शेडी जगह है जहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए कि कुछ हो सकता है वहाँ पर। तो ऐसी जगहें हर कंट्री में होती हैं। तो यूएस देखो, ऐसे तो एक बहुत सेफ कंट्री और हम अपने स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं वहाँ पर। और जितना खतरा जैसे इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर जाता है तो जितना खतरा उसको होता है उतना ही खतरा किसी नॉर्मल इंसान को भी यूएस के अंदर में होता है। जो जगह ख़राब है, जो जगह शेडी है, जहाँ पर सिक्योरिटी इशूज़ हैं, हालांकि हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं, हमारी अथॉरिटीज़ उस पर लगातार काम कर रही है उसको सिक्योर करने के लिए उन जगहों को, लेकिन अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करके बच्चों को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। ये बात उन्होंने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को कही और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि आप अपने बच्चे को बेफिक्र होकर के यूएस में भेज सकते हैं। अब देखो, आपको पता होगा कि जैसे कुछ कुछ चीज़ों के लिए ना लोग बाहर जाना पसंद करते हैं। जैसे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया में नहीं मेडिकल पढ़ते हैं, उनकी जो सेकंड प्रीफर्ड डेस्टिनेशन होती है वो यूक्रेन होती है। वो बड़ी मात्रा में यूक्रेन में जा करके, देखो जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ तो कितने मेडिकल स्टूडेंट्स को वहाँ से वापस लाने के जो प्रयास चल रहे थे वो इसी वजह से चल रहे थे क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स बड़ी मात्रा में यूक्रेन के अंदर जाते हैं। उसी मामले में हायर स्टडीज़ की अगर आप बात करोगे, जैसे पीएचडी वेचडी ये सब होता है, जो हायर स्टडीज़ होती हैं उसके लिए, जो अपने पोस्ट ग्रेड के लिए या उससे भी आगे के पढ़ाई के लिए लोग जो हायर स्टडीज़ के लिए प्रिफर करते हैं यूएस में जाना। यूएस में काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉर्नेल जैसी, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी जैसी, लॉस एंजलिस यूनिवर्सिटी जैसी। तो उसमें बच्चे बहुत सारे जो है वो एग्ज़ाम्स देते हैं और कई सारे स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, उसके थ्रू ये लोग सेलेक्ट होते हैं और फिर वहाँ पर जाते हैं अपने कुछ पोस्ट ग्रेड करने या हायर स्टडीज़ को करने। तो यूएस उनकी एक बहुत प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है। पिछले इस साल का अगर आप नंबर देखोगे तो 1,40,000 जो बच्चे हैं, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड नंबर है। ये इतने इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो यूएस जा चुके हैं। लेकिन अब बहुत ज़्यादा कंसर्न आ रहा था इस चीज़ को लेकर के कि इंडियन स्टूडेंट्स को टारगेट करके यूएस में मारा जा रहा है। इसकी वजह से पेरेंट्स में एक थोड़ी सी डर था कि अपने बच्चों को वहाँ पर भेजें कि नहीं भेजें। उसी चीज़ की रिक्वेस्ट करते हुए एरिक गारसेटी ने कहा कि वो सिर्फ आपके बच्चे नहीं हैं, वो हमारे भी बच्चे हैं। एक्चुअल में हुआ क्या कि कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया गया था, कुछ इंडियन स्टूडेंट्स को अपने प्रोग्राम के लिए, एकेडमिक प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट किया गया था। वो बच्चे जाएंगे पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के अंदर, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के अंदर, जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये सब यूएस की। तो ये इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर जाएंगे, अपने पोस्ट ग्रेड करेंगे, जो जिन भी प्रोग्राम्स के लिए उनको सेलेक्ट किया गया है वो करेंगे। तो उसमें जाने से पहले, उनके डिपार्चर से पहले एक ओरिएंटेशन सेशन उनका रखा गया था और वो ओरिएंटेशन सेशन अमेरिकन सेंटर में चल रहा था, जो कि एरिक गारसेटी इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उस पूरे सेशन को होस्ट कर रहे थे। तो उसी सेशन में एरिक गारसेटी ने कहा कि हमारी जानकारी में ऐसा है कि पिछले कुछ महीनों में कई सारी घटनाएं घटी हैं और उसको लेकर के हम बहुत ज़्यादा कंसर्न भी हैं। उसको लेकर के हमारी जो इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उससे भी बात चल रही है। तो ऐसा कोई भी इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ पर टारगेट नहीं किया जा रहा है। यूएस एक बहुत सेफ कंट्री है। बस स्टूडेंट्स को क्या करना होता है, उनको अपना बेसिक कॉमन सेंस लगाना है। उसके बाद उन्होंने अपना बता दिया कि अपना इंसिडेंट बताया कि जब मैं पढ़ने गया था न्यूयॉर्क सिटी के अंदर में, तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने, फिर मेरे टीचर्स ने, मेरे सीनियर्स ने बताया कि ये जगह जो है ये ठीक नहीं है। उस टाइम पर न्यूयॉर्क सिटी जो है वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हुआ करती थी और वहाँ पर कई सारे ऐसे गैंग्स थे जो कि काम कर रहे थे। तो इसलिए मुझे बताया गया था कि आप इस एरिया में मत जाना, आप उस एरिया में मत जाना। तो मैं उस एरिया में नहीं गया, तो मैं बिल्कुल सेफ़ रहा। तो ठीक वैसे ही इंडियन स्टूडेंट्स भी जो वहाँ पर जा रहे हैं या किसी भी कंट्री से कोई स्टूडेंट आ रहा है यूएस के अंदर में, तो उनको इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है कि वहीं पर जाएँ और जहाँ पर सेफ सिक्योरिटी हो, जहाँ पर शेडी एरियाज हैं वहाँ पर आप मत जाइए। अब देखो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूएस के अंदर में जो कि बाहर नहीं आती। जो वहाँ पे लोग जाते हैं, जो वहाँ पर लोकल्स रहते हैं, आप किसी से बात करना वही आपको ये बात बता पाएंगे कि देखो, यूएस के अंदर में ना बहुत सारी छोटी छोटी गैंग्स हैं जो कि ड्रग्स में डील करती हैं और ये लोग आपस में ड्रग्स के लिए एक दूसरे पर अटैक भी कर देते हैं, कई बार मार भी देते हैं, एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा ही कॉमन है अभी। बल्कि आज सुबह जब मैं ये न्यूज़ पढ़ रहा था तो आज सुबह की खबर है कि एक पुलिस मैन और एक बार में एक बंदे की फ़ाइट हो जाती है जिसमें
उस पर्सन को चोक कर देता है वो पुलिसमैन और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है यूएस के अंदर में। आपको ये इंडिया के अंदर में सुनने को नहीं मिलता होगा, लेकिन ये यूएस में काफ़ी कॉमन है कि ड्रग्स को लेकर के आपस में एक दूसरे गैंग एक दूसरे लोगों को बहुत ईजिली मार देते हैं वहाँ पर, और उसके बाद अथॉरिटीज़ पहुँचती हैं। तो अभी क्या हुआ था कि 2 घटनाएं हुई थी जो कि इंडियन स्टूडेंट से रिलेटेड थी। हुआ क्या कि ये दोनों जो इंडियन स्टूडेंट्स थे, एक तो इंडियन स्टूडेंट था जिनका नाम था सत्य साई। ये इंडियन स्टूडेंट बहुत दिन से मिसिंग थे, फिर इनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई, और फिर इनकी जब मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई तो उसके कई दिनों बाद हुआ क्या कि अप्रैल के अंदर में इनकी बॉडी मिली, डेड बॉडी। वो कहाँ मिली? वो क्लीवलैंड के शहर के पास मिली, ठीक है, लेकिन ये पढ़ते थे ओहायो में। तो अब इनकी बॉडी यहाँ तक कैसे पहुँची, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता चल पाया स्टूडेंट के बारे में। तो इसका मामला काफ़ी ज़्यादा उठा था कि बताइए इंडिया का सीधा साधा स्टूडेंट जो यूएस में पढ़ रहा है, उसके साथ ऐसी घटना हो गई। हालांकि इनको किसी भी चीज़ में कोई ना, इनको ड्रग्स के मामले में किसी में वहाँ पर भी क्लीन चिट मिल गया, सारे फ्रेंड से बात करी गई, तो ये किसी तरीके का कोई भी ड्रग्स में डील नहीं करते थे, कोई भी ड्रग्स नहीं लेते थे, तब भी इनके साथ ऐसी घटना हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी ऐसे प्लेस पर आप मत जाओ जहाँ पर ऐसी घटनाएं के चांसेस ज़्यादा हों। यही कहने की वो कोशिश एरिक गारसेटी कर रहे थे। दूसरी एक और बहुत बड़ी घटना हुई थी फरवरी के मंथ में। फरवरी के मंथ में एक स्टूडेंट थे समीर कामत, वो भी ऐसे मिसिंग हो गए और उसके बाद उनकी भी डेड बॉडी मिली। वो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। ये सब यूनिवर्सिटी में अपने आप में पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जितना डिफिकल्ट स्कॉलरशिप एग्जाम होता है। तो जो ये इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर गए हैं, ऑब्वियस सी बात है, दे आर गुड इन स्टडीज़, दे आर गुड स्टूडेंट्स। तो उनके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम भी नहीं कि ड्रग्स करते थे या ड्रग में डील करते थे या गैंग से बातचीत करते थे, इसमें किसी दुश्मनी में इनकी डेथ कर दी गई। तो यहाँ पर इन्हीं सब मामलों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को उठाया जा रहा था। यूएस के एम्बेसडर के सामने एक खबर आ रही थी कि ये जो इंडियन स्टूडेंट्स की डेथ हो रही है टारगेटेड किलिंग्स है, इनको मारा जा रहा है खोज खोज के, क्योंकि ये रेसिज्म जो है यूएस में वो अपने चरम पर आ चुका है, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो उसी चीज़ को वो नकारते हुए कहे कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये यूएस में बहुत कॉमन है ये चीज़, और ये आपको समझना पड़ेगा। आप स्टूडेंट हो, आप वहाँ पर जा रहे हो, अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करिए कि किस एरिया में मुझे नहीं जाना है। हालांकि इस सारी बातों के बारे में एस जयशंकर साहब जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनसे भी सवाल पूछे गए थे कि ये सारी बातों पर यूएस की मिनिस्ट्री से आपको डिस्कस करना चाहिए। तो एस जयशंकर साहब ने इस पूरे मामले की जांच करी थी और उन्होंने कहा था ऐसा हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है जिससे हम कनेक्ट कर सकें कि ये जो किलिंग्स हो रही है इंडियन स्टूडेंट की या इंडियन ओरिजिन के स्टूडेंट की, ये टारगेटेड किलिंग्स है, ऐसा आप बोल ही नहीं सकते हो। ये बस एक संयोग की बात है और आपको अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा एक लेवल पर। एक लेवल के बाद ही कोई किसी भी कंट्री की कोई सिक्योरिटी आपको सिक्योर कर सकती है जब आप वहाँ पर नहीं जाते हो। तो उन्होंने भी सेम चीज़ कही जो एरिक गारसेटी कह रहे हैं, और एरिक गारसेटी ने कहा कि अब जो ये नंबर हमने अचीव किया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 1,40,000 जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको होस्ट कर रही है यूएस, और यूएस में ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप जा करके पढ़ सकते हो। हम चाहते हैं कि नंबर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो। ये जो इम्पेडिमेंट्स हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स की डेथ हो रही है, उनको टारगेट किया जा रहा है, ये गलत है। बस इंडियन स्टूडेंट्स को इतना ध्यान रखना है कि उनको उन जगहों पर नहीं जाना है जहां पर मना है, और बाकी यूएस की सिक्योरिटी इतनी टाइट है। यूएस एक बहुत ही सेफ कंट्री है और हम बहुत ख्याल रखते हैं उन बच्चों का, और उन्होंने पेरेंट्स से अर्ज किया कि आप अपने बच्चों को बेफिक्र होकर के यूएस के अंदर में भेजिए। वो सिर्फ आपके बच्चे नहीं है, वो हमारे भी बच्चे हैं। नाउ दिस इज़ वेरी गुड व्हेन एरिक गारसेटी इज सेइंग दैट दे आर आवर किड्स ऑल्सो। और ऐसे स्टेटमेंट्स आपको यूएस की तरफ से पहले देखने को नहीं मिलते थे। अब जो हमारी डिप्लोमेसी है उसने इतना अच्छा काम किया है कि यूएस के जो एम्बेसडर एरिक गारसेटी वो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को अपना बच्चा बता रहे हैं। तो दैट इज़ अ बिग थिंग इन इंडियन डिप्लोमेसी। तो आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा जो टारगेट किलिंग से लेकर के था। टारगेट किलिंग से कोई कनेक्शन नहीं किया जा सकता, कोई एविडेंस नहीं है कि ये इंडियन स्टूडेंट्स की टारगेट किलिंग हो रही है। ये एक महज संयोग हो सकता है, और ये यूएस में बहुत देखो कॉमन भी है। तो हालांकि यूएस की अथॉरिटीज़ को इस चीज़ पर काम करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।